आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित कथनों में पहचानिए कि किस प्रकार के या का प्रयोग किया गया है और जांचिए कि कथन सत्य है अथवा असत्य। चलिए देखते हैं। देखिए, दो प्रकार के या होते हैं, है ना। हमें दो कथन दिए हों P या Q के रूप में, तो यदि एक ही समय में दोनों कथन संभव हों, है ना, अर्थात दोनों विकल्प संभव हों, P भी और Q भी, तब इस प्रकार का यह कहलाता है अंतर्विष्ट या। अंतर्विष्ट या। लेकिन अगर एक कथन संभव और दूसरा कथन उस समय संभव ना हो, केवल एक ही संभव हो, जैसे P संभव है तो Q संभव ना हो, और यदि Q संभव हो तो P संभव ना हो, तो इस प्रकार के जो कथन होते हैं ये होते हैं अपवर्जित कथन। अपवर्जित कथन, सॉरी, अपवर्जित या। यहाँ पे देखिए अब कि पहला कथन जो दिया है इसमें बोला है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ अपरिमेय आएगा, है ना। या तो परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए इसमें केवल एक ही चीज संभव है ना, कि या तो कोई संख्या परिमेय होती है अपरिमेय होती है। ये ऐसा संभव नहीं कि वह दोनों हो जाए, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा अपवर्जित प्रकार में आएगा, है ना। किस में आएगा ये? अपवर्जित, अपवर्जित या में आएगा। और देखिए वर्गमूल 2 क्या है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, फिर यहाँ बताते। देखिए वर्गमूल 2 क्या होता है। वर्गमूल 2, इसमें वर्गमूल के अंदर एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो ये कभी भी परिमेय नहीं हो सकती, यह हमेशा अपरिमेय ही होती है, ठीक है। यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये वाला जो कथन दिया कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, यह असत्य है, ठीक है। ये क्या है? असत्य है। अब हम दूसरे कथन को देखते हैं। तो इसमें बोला है कि किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र या विद्यालय अधिकारियों द्वारा लिखित पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए इस कथन को समझिए। तो सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु विद्यार्थी के पास जो खुद का पहचान पत्र होता है स्कूल द्वारा दिया, या अधिकारियों द्वारा लिखित पत्र होता है, उसको ले जाकर वो पुस्तकालय में प्रवेश कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वह उसके पास दोनों चीज हो, उसके पास पहचान पत्र भी हो और लिखित उन अधिकारियों के द्वारा लिखित पत्र भी हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास दोनों उपस्थित हो तब भी वह प्रवेश कर सकता है। तो ये किस में आएगा हमारा? जब दोनों संभव है तो ये हम आएगा अंतर्विष्ट, है ना। ये अंतर्विष्ट या में आएगा। और ये कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि दोनों ही स्थितियों में वह प्रवेश कर सकता है, यह सत्य है। अब आगे देखते हैं हम तीसरा कथन। आयत एक चतुर्भुज या एक पंचभुजी बहुभुज होता है। तो देखिए कोई भी जो आकृति होती है या तो चतुर्भुज होगी या पंचभुज होगी, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकती, है ना। चतुर्भुज होगी या पंचभुज होगी। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? यह अपवर्जित में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? यह अपवर्जित या में आ जाएगा। और देखिए यह कथन बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जो आयत होता है वह चतुर्भुज ही होता है, वह कभी भी पंचभुज नहीं हो सकता, इसलिए जो कथन दिया गया यह कथन असत्य है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो हमारे उत्तर क्या है? अपवर्जित या असत्य पहले का उत्तर, दूसरे का है अंतर्विष्ट या, और ये कथन बिल्कुल सत्य है। जो तीसरा है यह है अपवर्जित या, और ये कथन भी असत्य है, ये कथन असत्य है।
उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।